यूपी के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। अगले 2 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा में यह अलर्ट जारी किया गया है। औरैया, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ हाथरस, जालौन, झांसी, कानपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। और जल प्रलय इस कदर लोगों पर हावी हो गया है, लोगों की मुसीबतें, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश की वजह से तमाम जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। हाथरस, जालौन, झांसी, कानपुर, इन सभी जगह ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। अगले 2 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ साथ हमारे संवाददाता कई अन्य जिलों से भी जुड़ेंगे। हमारे साथ रजत भी जुड़े हैं ग्रेटर नोएडा से, उनसे जानकारी लेंगे। और मनोज चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी, ग्रेटर नोएडा में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, अभी कुछ ही मिनट पहले बारिश थमी है। देर रात भी हल्की बूंदाबांदी, उसके बाद जैसे ही सुबह हुई है तो झमाझम मूसलाधार बारिश है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखी जा रही है। जब लोग अपने घरों से निकले, कंपनी को निकले, तो उन्हें बारिश का सामना करना पड़ा। हालांकि उमस भी थी, गर्मी थी, उससे तो राहत मिली है, लेकिन जब सुबह सुबह जब लोग अपने काम धंधे के लिए जाते हैं तो ऐसे में बारिश होना कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान होता है। लोग अपने काम धंधे के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि सड़कें ऐसी हैं जहां पर हल्की बारिश में ही जलमग्न हो जाती है। चारों तरफ तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार जो बारिश होती है तमाम जो प्राधिकरण कहती हैं कि हमने काम किया धरातल पर, हमने जो वाटर लॉग की समस्याएं होती है उन्हें दूर किया है, लेकिन जब बारिश होती है, बारिश के बाद ऐसा लगता है कि सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हों। चारों तरफ तरफ पानी ही पानी नजर आता है। इसके बाद जब बारिश होती है, बारिश के बाद जलभराव होता है, उसके बाद जाम है वो लग जाता है। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कस्बा क्षेत्र हैं जो कि दिल्ली को जोड़ते हैं, तो वहां पर जाम भी लगा हुआ है कई किलोमीटर, क्योंकि वहां पर पानी का निकासी नहीं है, जिसके चलते जलभराव हो जाता है। फिर वाहनों की गति है वो धीमी हो जाती है, फिर जाम लग जाता है। हालांकि यातायात पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और जाम को खुलवाने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ मनोज भी बने हुए हैं आगरा से, आपके पास दोबारा लौटूंगी। मनोज, जानकारी दीजिए, क्या कुछ आगरा में इस वक्त स्थिति है? लगातार जिस तरह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से बारिश लगातार पड़ रही है और जिसको लेकर जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। अगर ताज नगरी की बात करें तो ताज नगरी में जगह जगह जल भराव की स्थिति है, चाहे वो देहात इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो। लगातार जिस तरीके से नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो लोगों के मन में जो चिंता है वो कहीं ना कहीं सताने लगी है। तो प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर आ गया, प्रशासन मुनादी करा रहा है और जो नदियों के तटवर्ती जो इलाके थे वहां पर मुनादी कराकर जिन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद यहाँ प्रशासन में लगा हुआ है। लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने नोडल अफसर तैनात कर दिए, जगह जगह जो ब्लॉक के जो बीडीओ हैं और जो लेखपाल हैं उनकी यहाँ तैनाती कर दी है कि जिस तरीके से अगर कोई पानी ऐसे पीड़ित होता है, जल भराव से कोई अगर पीड़ित होता है तो उसको सहूलियत दी जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से जो आपत्ति बारिश ताजनगरी में देखी जा रही है, जगह जगह जल भराव की स्थिति। अगर किसानों की बात करें तो किसानों की फसल के लिए ये बारिश जो है वो धान की फसल के मुफीद मानी जा रही है, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पानी एकत्रित यहाँ लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो लगातार इस वर्षा के पानी को संचय करने में जुटा हुआ है। जिस तरीके से प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि वो वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ प्रशासन ने प्रत्येक सरकारी स्कूल के आसपास बना रखे थे और जो अमृत योजना के तहत जो तालाबों का सौंदर्यीकरण यहाँ प्रशासन ने किया था तो उसको लेकर भी यहाँ बारिश का पानी उसमें संचय किया जा रहा है, जिससे कि वाटर लेवल को आगरा में बढ़ाया जाता है। क्योंकि ताजनगरी में पहले से ही पानी की समस्या थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश आती है और बारिश का पानी बेवजह नदियों में बहकर चला जाता है तो कहीं ना कहीं वाटर जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए प्रशासन ने पूरी पहले कवायद की थी, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पे आया और एक नोडल अफसर के रूप में यहाँ अधिकारियों की तैनाती कर दी है। तो वहीं एहतियात के रूप में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं कि बारिश से जल भराव की स्थिति है और लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, अपने बच्चे हैं वो विद्यालय जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है कि जिस तरीके से सड़कों पर पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद जो सड़कें हैं धंसने लगती हैं और
धंसने से जैसे ही वाहन वो निकाल के ले जाते हैं पानी में से, तो कहीं ना कहीं वाहन उन गड्ढों में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और बिल्कुल मनोज, लगातार हमारे साथ तो संवाददाता बने हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से भी हमारे साथ रजत बने हुए हैं। रजत, देखिए लगातार अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, मौसम विभाग भी सतर्क है, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी तमाम जिलों में जहां अलर्ट है, ग्रेटर नोएडा की स्थिति क्या है, वहां पर क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए मौसम विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि जब बारिश हो तो जो अगर किसी के घर कच्चे हैं या जर्जर हैं तो उसमें ना रहें, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई क्योंकि दीवार की जर्जर थी उसी व्यक्ति के ऊपर गिर गई थी। तो ऐसे में प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जहां भी जिस स्थान पर अगर कोई समस्या है या कोई भी बिल्डिंग जर्जर है तो उसमें व्यक्ति ना रहे, क्योंकि घटनाएं कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। तो देखने वाली बात यह है कि बारिश लगातार हो रही है, जिस तरीके से मूसलाधार बारिश सुबह से ही जारी है। तो ऐसे में तमाम जो क्षेत्र है, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय की बात करें, चाहे जो कस्बों की बात करें जहां से रूट के चेंज होते हैं या जहां से भारी वाहनों की ज्यादा संख्या होती है, तो वहां पर भी जाम लगा हुआ, जलभराव हुआ। क्योंकि जब हल्की बारिश में ही जो सड़कें हैं वो उफान पर आ जाती हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। क्योंकि जब सड़कें बनी थी उस समय निकासी है वो नहीं की गई थी। लाखों रुपए का बजट है वो वाटर लोगों की समस्या को दूर करने के लिए निकाला जाता है, लेकिन जब बारिश आती है, बारिश की शुरुआत में ही जो बजट होता है वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आता है। क्योंकि जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। अगर पैसा लगा है तो आखिर जो पानी की निकासी है वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिला अधिकारी कार्यालय की बात करें जहां पर सारे अधिकारी जिले के बैठते हैं, तो वहां की स्थिति बहुत खराब है। अगर बारिश की बात के शुरुआती बारिश में कलेक्ट्रेट है वो पानी से भर जाता है। जो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे फरियादी हो, वो पानी के अंदर घुसकर जाने को मजबूर होते हैं। क्योंकि वहां पर निकासी नहीं है तो हर साल स्थिति है वो भयानक हो जाती है। लोग परेशान होते, अधिकारी परेशान होते, लेकिन प्राधिकरण की कान पर जू तक नहीं रेंगती है। हर साल की स्थिति ऐसी है। फिलहाल जो बारिश है वो थम चुकी है। तमाम जिन क्षेत्रों में बारिश हुई है तो वहां पर लोगों को समस्या जरूर आ रही है। क्योंकि हालांकि बिल्कुल रजत, और जैसे आपने बताया कि वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे ज्यादा अधिक होती है, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। आगरा से हमारे साथ मनोज बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हमारे संवाददाता रजत बता रहे थे कि इस तरह की स्थिति में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वाटर लॉगिंग की होती है, निकासी की सबसे बड़ी समस्या होती है, और ऐसे में क्या कुछ स्थिति इस वक्त आगरा की है? देखिए, जिस तरीके से ताजनगरी आगरा में जल भराव की स्थिति है उसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था, लेकिन जो नगर निगम आगरा का है, शहरी इलाकों में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जाती है। तो वो दावा तो तमाम करता था कि हम नाला साफ करके या सीवर सफाई करके इस पानी की निकासी के लिए पूरी तैयारी या कमर कस ली है हमने। लेकिन जिस तरीके से बारिश आई और बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति सामने निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं उन दावों की यहाँ पोल ये पहली बारिश फूलती नजर आई है। तो देखा जा रहा है कि इसका साफ तौर पर सीधे जो नुकसान है वो जनता को झेलना पड़ता है। तो जनता परेशान होती है, पानी से गुजरती है, तमाम ऐसी बीमारियां जो पनपती हैं और जो लोग हैं वो बीमारी के शिकार होते हैं। और जिसको लेकर तमाम जिस तरीके से जो पहल की जा रही थी सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा लगातार पहल की जा रही थी, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना यहाँ जनता को करना पड़ता है। अगर मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी लगातार जिस तरीके से अभी बारिश होने की और संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई जा रही है, जिस तरीके से ताजनगरी आगरा में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अलर्ट तो हो गए, लेकिन अलर्ट के बावजूद भी जिस तरीके से, क्योंकि एक साथ इतनी सफाई नहीं हो पाती, नालों की सफाई नहीं हो पाती, लेकिन जिस तरीके से जो पानी की जल निकासी है उसकी तैयारियों में जुट गए, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर स्कूल हो या कोई कार्यालय परिसर हो, जिस तरीके से जर्जर स्थिति में या तैनात है उनको गिरने की बड़ी आशंका होती है। लोग, जो कर्मचारी और जो बच्चे हैं वो डर डर कर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बीमार लोग हैं वो कार्यालयों में जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए जा रहे हैं क्योंकि उनको पानी में सो के गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज, आपका भी रजत। और जिस तरह से पहाड़ से लेकर मैदान तक ये जल प्रलय देख पा रहे हैं, आफत की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लगातार अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड।